सोचे ना, पूरा विड्रॉ नहीं होता है और ऊपर से गार्जियन है वो जहाँ बोलेंगे इन्वेस्ट करने के लिए वहीं होगा और कुछ। अभी तक कितना विड्रॉल हो चुका है? अभी तक 3.5 एक दिन हुआ था और 3.5 आज हुआ है। हाँ, आपके चलती से हम आज विनर हुए हैं। हाँ। वो मेरे पास चेट भी है। हाँ। ये सही है क्या? हाँ सही है, वो विकास राजा है, उसी के कारण से हुआ, क्योंकि वो हमको जो मना किया और उसके कारण से हम जल्दबाजी में जो मोबाइल में हम देखें तो इसके बाद बोले यार हम भी निकाल लेते हैं, हम भी नहीं देखें। अब जैसे देखे तो उसमें फर्स्ट इनिंग चल रहा था, उसमें 3 नंबर पे थे, तो फिर वही दोस्त लोग देखा तो सब लोग अपना हाँ। 3 नंबर में तो ये कंफर्म हो गया था कि कुछ ना कुछ वो जरूरी नहीं था फर्स्ट इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में कुछ कह ही नहीं सकते, जब तक वहाँ ओवर लास्ट या फिर कोई टीम जीती या कोई टीम हारने जाती तब तक नहीं, वहाँ तब तक वहाँ क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी है और खेलने में कि लगाने में? खेलने में। हम लोग साथ में सब खेले हैं, बड़े हुए, और उसको इतना रुचि रहा है कि मतलब क्रिकेट के आधार पर ही जो स्टार्ट किया 2017 से आज उसी का करोड़पति तक इसका सफर अभी है यहाँ तक और आगे भी जारी। करोड़ 2 करोड़ रुपए जीता जाता है इससे, लेकिन खाली हम लोग सुनते थे। लेकिन हम लोग इलाका में, हमारा भाई लगता है कुंदन जी जीते तो हम लोग को बड़ी खुशी हुआ कि हमारा इलाका का कोई आदमी जीता। तो बच्चा लोग लगाता नहीं। नौजवानों से, क्रिकेट प्रेमियों से आग्रह करेंगे, क्योंकि ये किसी न किसी तरह से, एक तरह से जिसे लोग जुआ कहते हैं, ये जुआ ही है। और कितने करोड़ लोग लगाते हैं तो किसी एक को मिलता है। और ये मुख्य रूप से जो इस कंपनी के डायरेक्टर है, जो कोई जैन करके हैं, दोनों पार्टनर हैं, वो पर डे 10, 20, 50 करोड़ रुपया कमाते हैं, लेकिन हमारे लोगों को 1 करोड़ 2 करोड़ दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जी टाइम, मैं लक्ष्मण। आज हम मौजूद है गिरिडीह जिला के कांवा प्रखंड में, जहां बीते दिन ड्रीम 11 में एक युवक ने 1 करोड़ रुपया जीत दर्ज किया है। और ये पूरा देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ड्रीम 11 में लोग खेलते हैं। लेकिन ये संयोगी होता है कि कहीं कहीं इसका एक ही आदमी या 2 आदमी या 3 आदमी 4 आदमी को इसका लगता है। तो ये उप विजेता रहे हैं ड्रीम 11 का। तो बगैर देर किए हम सीधे वही युवक से आपको मिलवाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसके पीछे में कितना संघर्ष रहा, कौन सा टीम इन्होंने लगाया और किस तरह से इन्होंने जीत दर्ज किया। भाई साहब, आपको स्वागत है सबसे पहले मेरा चैनल में। धन्यवाद। और आप ये बताइए कि कितने दिन से ये चल रहा था कार्यक्रम खेल का? 2017-18 से लगभग। अच्छा। उसी टाइम से। हाँ। साथ साथ पढ़ाई भी हो रहा था उस समय और ड्रीम 11 भी खेल रहे थे थोड़ा बहुत। इससे पहले कभी जीते हैं? हाँ, 1000-2000 रुपया जीते थे, 5000 10,000 तक जीते थे, लेकिन विड्रॉ नहीं किए थे क्योंकि उतना पैसा फिर उसी में इन्वेस्ट कर देते थे। अच्छा। इसके बाद अभी फिर अचानक ये लगातार खेलते हुए इसके बाद ये हुआ फिर लास्ट में। ये युवक का नाम है कुंदन कुमार मोदी और ये पेशे से एक व्यवसायी हैं, साथ में पढ़ाई भी करते हैं। इनका बहुत अच्छा गैरेज है और गैरेज में रहकर ही ये ड्रीम 11 का जो खेल होता है उसको शुरू किए और बहुत बेहतरीन तरीके से अपने धंधे को भी संभाले और बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने टीम को भी लगाया, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि इन्होंने ड्रीम 11 का उपविजेता हासिल किया और 1 करोड़ रुपया जीत दर्ज किए हैं। आप ये बताइए कि इससे पहले कभी सोचे थे कि ड्रीम 11 में हम बाजी मारेंगे? नहीं, सोचे तो नहीं थे। कभी कभी ऐसा लगता था कि सबका आ रहा होगा तो मेरा भी आएगा, बस वही सोचे थे और कुछ नहीं। मतलब ये कभी पता नहीं था कि ड्रीम 11 में इतना आ सकता है? मतलब ये जानते थे कि इतना आता भी है? सो हाँ, इतना जानते थे। यूट्यूब में बराबर हम देखते थे इसको, ड्रीम 11 के बारे में, क्या हो रहा है, कहीं फ्रॉड हो रहा है कि क्या हो रहा है, ये सारा कुछ हम यूट्यूब में पहले देखते थे। अच्छा। हाँ। मैं जैसे बहुत सारा ऐप है जिसमें फ्रॉड किया जाता है कि ऐप के बहाने से इतना पैसा जीतो, लेकिन नहीं आता था। हम लोग भी कभी कभी सुनते थे कि बाहर में कि इतना करोड़ जीता, इतना जीता, लेकिन आज सामने में देखने को मिल रहा है। हाँ, थर्ड पार्टी एप्स पे कोई विश्वास नहीं होता, इसका स्पॉन्सर वगैरह सब है, सेलिब्रिटी लोग कर रहा है, बहुत अच्छा खिलाड़ी कर रहा है, तो उसके लिए डाउट कम होता है इस सब में। और वैसे तो फेसबुक वगैरह खोलिएगा तो उसमें उतना एड दे देता है कि 5 मिनट में 15,000, ये सब में आप जाइएगा तो उसमें बर्बाद हो जाइएगा। लेकिन ये जो ड्रीम 11 का ऐप था वो सटीक था। हाँ, ये सटीक और बहुत अच्छा। अच्छा। ये आप ये हमको बताइए कि कौन कौन सा टीम लगाए थे आपने और किस तरह से टीम लगाया गया था? साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का था मैच। ड्रीम 11 जिस प्रकार लगाते थे उसी प्रकार लगाए थे इसको भी, बस वही। और
अचानक मतलब ड्रीम 11 लगाने के बाद हम कभी जल्दी देखते ही नहीं थे। कभी कल हो गया कि चलो एक आध विकेट गिरता था तब देखते थे कि कहाँ पर है रैंक। उसमें क्या होता था कि मैच देखने में भी मन लगता था और इधर ये भी सही चलता था। ड्रीम 11 भी देखने का मन करता था, बस उतना है और कुछ कोई खास नहीं। एंटरटेन के अनुसार से ही लेते थे उसको। मतलब ये एक तरह से आप मजाक मजाक में ही इसको लगाते थे कि चलिए ट्राई करके देखते हैं। हाँ। और जब अच्छा आया इतना पैसा तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हुआ। हाँ, सारे दोस्त लोग थे, पापा मम्मी सब परिवार पूरा खुश है। अच्छा, ये कभी नहीं लगा पापा मम्मी को कि मेरा बेटा इतना पैसा बर्बाद कर रहा है इस ऐप में? लगा था कुछ दिन, मतलब लॉकडाउन से थोड़ा पहले का बात है। लगा रहे थे तो 49 का लगा रहे थे, उस समय शायद कोई मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलिया में, तो वही लगा रहे थे हम। तो पापा भी आए तो बोल रहे फोन काहे नहीं उठा रहा था, तो ऐसे फिर एक आदमी था मजाक मजाक में बोल दिया कि तो ड्रीम 11 में लगा रहे पैसा। पापा को बोला तो अच्छा, वो जानते थे ड्रीम 11 क्या है सो? हाँ, पापा जानते थे। अच्छा, ये करीबन 3 साल से जान रहे थे, 2020 के लगभग से जान रहे थे। उससे पहले नहीं? उससे पहले नहीं जानते थे। हाँ, वही लॉकडाउन के टाइम से थोड़ा सा पहले जान रहे हैं। अच्छा, आ ही गया है। हम पूरे द जी टाइम परिवार की तरफ से आपको बधाई दे ही रहे हैं। अब ये बताइए कि इस पैसे को करेंगे क्या फिलहाल? अब फिलहाल तो अभी कुछ सोचे नहीं है, जब तक पूरा विड्रॉ नहीं होता है और ऊपर से गार्जियन है वो जहाँ बोलेंगे इन्वेस्ट करने के लिए वहीं होगा और कुछ। अभी तक कितना विड्रॉल हो चुका है? अभी तक 3.5 एक दिन हुआ था और 3.5 आज हुआ है। अच्छा, इसका क्या प्रोसेस है? मतलब कितने दिन में अकाउंट में पैसा आता है? अकाउंट में वो सर उसको चाहिएगा तो आप 70 लाख है आएगा, समझे ना। तो 70 लाख आपका करीबन ये लग जाएगा 35 आने की मैक्सिमम लग जाएगा इसका 4 सप्ताह 5 सप्ताह लगभग। अच्छा, उतना लग जाएगा। मतलब एक बार में ये पेमेंट नहीं करती है? मैंने नहीं, उसका पेमेंट करती है, लेकिन वो क्या है कि वो सदैव उस अकाउंट वैसा होना चाहिए जो अच्छा, मतलब उसका एक्सेप्ट करे कि 5 लाख आ सके उसमें। तो मेरा वो बीसी से खोला गया था अकाउंट, तो उसमें है क्या कि 50,000 1 लाख बस उतना ही लिमिट था। तो उसी को हम बैंक में लगाए, काम वगैरह हो रहा है। तो डेली का केवाईसी है, यानी कि प्रत्येक दिन हमको अंगूठा वहाँ लगाना पड़ेगा, केवाईसी करना होगा तब होता है। तो आज 3 दिन से बैंक बंद है, तो आज आने वाला था लेकिन वो भी नहीं आया, बैंक बंद के कारण। अच्छा, हमको एक बात ये बताइए, सोशल मीडिया में काफी वायरल हुआ है कि ये टीम जो आपने बनाया था ये किन्हीं के द्वारा बनाया गया था? किन्हीं के द्वारा बनाया नहीं गया था सर। वो दरअसल बात ये था ना कि हम लगा रहे थे, अब उसी बीच में मेरा दोस्त आया, दोस्त लोग था 2-4 लोग, तो वही बोला कि हम लोग जाते हैं यहाँ से, तुम मोबाइलें छेड़ते रहो। और 600 तो मतलब 9 टीम लग चुका था कि 8 टीम लग चुका था शायद। हाँ, तो इसी में बोला, फिर सब लगा ही रहे थे, बोले से चलो इसी तरफ। तो जिस प्रकार था जल्दबाजी में जो लग गया वही टीम ड्रीम टीम बन गया। नहीं, आप सोशल मीडिया में आपका चैटिंग कहीं वायरल हुआ है जिसमें आप लिखे हैं कि भाई साहब हाँ आपके चलती से हम आज विनर हुए हैं। हाँ, वो मेरे पास चैट भी है। हाँ। ये सही है क्या? हाँ सही है, वो विकास राजा है, उसी के कारण से हुआ, क्योंकि वो हमको जो मना किया और उसके कारण से हम जल्दबाजी में जो किए हैं, बस उसी कारण से। मतलब वो मना कर रहा था और जल्दबाजी में आप लिखा दिए कि नहीं, मतलब लगा दिए उसी तरह कि यार वैलेट में पैसा है तो उसको लगा ही दो। हाँ, पिछला जो फर्स्ट सेमीफाइनल था ना, तो उसमें क्या हुआ था कि वैलेट में पैसा मूव भी नहीं हो रहा था, इतना ज्यादा मतलब ड्रीम 11 में पैसा आ रहा होगा या कुछ ब्रोकन लिख रहा था, पैसा ही आ ही नहीं रहा था। तो मेरा टीम कुछ था जो इंडिया के समय में लगाए थे, तो उसमें क्या हुआ कि वैलेट में ही रह गया, पैसा कटा ही नहीं, एक अकाउंट से लेट से आया पैसा उसमें वैलेट में। तो मेरा बहुत टीम था उस दिन, 7-8 टीम था जो नहीं लग पाया था, तो उसी में वैलेट में बचा हुआ था। और इंडिया के दिन भी पूरा वापस आया था पैसा, तो वो दोनों मिला के सारा इसी में लगा रहे थे। तो मतलब ये आप मानते हैं कि विकास जी का सहयोग रहा टीम लगाने में? हाँ, अब तो लग रहा, और थे 2-4 दोस्त थे, और परवीन भैया थे, मनीष था, डाबर का था, शैलेंद्र था, और बहुत लोग थे, सब लोग वहीं आए थे। और कुछ हम लोग का प्लान हो रहा था कि देखो कि अब चलो चलते हैं कहीं और घूमने बुलने के लिए, अब दुकान में बिक्री बटा होगा नहीं, पूजा आ गया तो इसलिए हम लोग कहीं दूसरे जाने के प्लान बन रहा था। एक आए कि टीम लगा दी। हाँ, टीम लगा दें। इसके बाद शाम को जब पता चला ऐसा हो रहा है, कहीं हम भी दूसरे जगह गए थे, तो वो ड्रीम 11 खोल के रखा था टिंकू खान, उसका मुर्गा दुकान है,
तो वही उसी का मोबाइल में हम देखें, तब इसके बाद बोले यार हम भी निकाल लेते हैं, हम भी नहीं देखें। अब जैसे देखे तो उसमें फर्स्ट इनिंग चल रहा था, उसमें 3 नंबर पे थे, तो फिर वही दोस्त लोग देखा तो सब लोग अपना जब 3 नंबर में तो ये कंफर्म हो गया था कि कुछ ना नहीं कुछ नहीं, वो जरूरी नहीं था फर्स्ट इनिंग में। अच्छा। फर्स्ट इनिंग में कुछ कह ही नहीं सकते, जब तक वहाँ ओवर लास्ट या फिर कोई टीम जीती या कोई टीम हारने जाती तब तक नहीं, वहाँ तब तक वहाँ कंफर्म नहीं होता। एक बॉल का अंदर है उसमें, अगर एक बॉल डॉट हो गया तो आप 2 पॉइंट नीचे हो जाइएगा, अगर एक बॉल पे छक्का मार दिया तो आप 6 पॉइंट पीछे हो जाइएगा, कोई विकेट लेगा तो 25 पॉइंट पीछे हो जाइएगा। तो इसलिए जब तक गेम आपको विन नहीं करता है कोई, तब तक नहीं हो पाएगा उसे। तक पता नहीं चलता। हाँ अच्छा, ये तो आप हमको एक चीज और बताइए, क्रिकेट का भी जमाना चल रहा है, लगातार क्रिकेट खेलता भी रहेगा लोग, तो क्या ये हमेशा आपका ये जारी रहेगा कि फिर और कुछ नया धंधा सोचेंगे आप? नहीं, इसे तो धंधा करेंगे ही। ये थोड़ा जस्ट जिस प्रकार खेलते आ रहे थे उसी प्रकार खेलते आएंगे इसको, क्योंकि ये तो लाइफ कुछ तो चेंज किया, बस उसके लिए हम आभारी हैं। उसका ड्रीम 11 का तो उसको थोड़ा बहुत तो करेंगे, खेलेंगे ही। तो ये इनका कहना था कि हम अलग से कुछ और रोजगार भी करेंगे, लेकिन ड्रीम 11 ने जो हमको दिया है हम उसे भी नहीं भूल पाएंगे, और ड्रीम 11 को याद करने के लिए हम खेल को लगाते रहेंगे। हमको अब 12 टीम लगाए हैं सर। 12 टीम लगाए हैं। अच्छा, कुछ लोगों को आप मैसेज देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे क्या? उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे क्या कि किस तरह से लगाया जाना चाहिए? सर इसमें सलाह का कोई काम ही नहीं करेगा। सलाह अगर करता लिया तो फिर कोई वैसा एग्जैक्ट इसमें कोई होता ना, तो हर दिन वो करोड़ों जीतता, उसमें कुछ कह नहीं सकते। भाग भी, किस्मत, वो मेहनत सारा एक दिन आ जाएगा। मतलब ये अगर सभी लोग मेहनत ये अगर करेगा। कहा जाए कि एक लक है, हाँ, जो लक लग गया कि हम जिस खिलाड़ी को चयन किए हैं वो चल गया, तो चल गया तो चल गया, नहीं तो फिर वो कोई गुंजाइश नहीं। कोई गुंजाइश नहीं। वहाँ तो क्या होता था कि 49 रुपए लगा लिए ना, तो एक ओवर होने के बाद हम लोग सोचते थे, हम बहुत बार सोचे हैं कि यार 49 भी अब वापस आ जाए मैच खत्म होने के बाद, उतना भी होता है, वैसा बात कोई नहीं है। तो ये कुंदन जी थे जिन्होंने बड़ी ही बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को रखा, लोगों को ये भी संदेश दिया कि ड्रीम 11 ने हमें एक अवसर दिया और हमें बढ़िया जगह पर पहुंचाया। पहले से भी हम कुछ नुकसान कर चुके थे, लेकिन बढ़िया जगह में पहुंचाए हैं। आप बताइए कि कुंदन जी के जीत से आपको कैसा लग रहा है? हम लोग तो सब एक साथ दोस्त ही रहे हैं और अभी भी दोस्त ही हैं। कभी मौका आपको नहीं मिला जीतने का? नहीं, हम लोग क्रिकेट साथ में खेलते थे, लेकिन ये सब चीज़ में हम लोग को रुचि नहीं था, और हम लोग भी पढ़ाई करने वाले थे, तो हम लोग भी साथ में खेलते थे, रहते थे। और कुंदन को मतलब शुरुआत से ही क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी है, और खेलने में कि लगाने में? खेलने में। अच्छा। हम लोग साथ में सब खेले हैं, बड़े हुए, और उसको इतना रुचि रहा है कि मतलब क्रिकेट के आधार पर ही जो स्टार्ट किया 2017 से आज उसी का करोड़पति तक इसका सफर अभी है यहाँ तक, और आगे भी जारी रहेगा। और ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये कोई लक है या क्या है, वो तो जो है सो है। स्टार्टिंग से एंड तक कौन सा प्लेयर पर हम पैसा लगाए हैं और कौन सा प्लेयर अच्छा खेलेगा, उसके ऊपर में सबसे ज्यादा डिपेंड होता है। अगर हमारा प्लेयर आउट हो गया तो हम नीचे चले जाएंगे, अगर हमारा प्लेयर अच्छा खेल गया तो हम करोड़पति बन सकते हैं। और उसमें बॉलर और हमारा जो बैट्समैन रहता है, बॉलर रहता है, सबके ऊपर में प्रभाव पड़ता है। अगर उसमें अगर बॉलर भी अच्छा बॉलिंग कर दिया तो हम ऊपर जा सकते हैं या तो नीचे आ सकते हैं, और अगर बैट्समैन भी अच्छा खेल गया तो ऊपर जाएंगे, और नहीं अच्छा खेला तो नीचे आ जाएंगे। तो इसमें कोई लक नहीं है। अगर हमारा प्लेयर जिस पर हम पैसा लगाए हो अच्छा खेल रहा है तो तभी कुछ गुंजाइश है। अच्छा चाचा, आप बताइए कि इसके बारे में क्या जानते हैं? ये ड्रीम 11 क्या है, इसके बारे में क्या जानते हैं आप? यहाँ ड्रीम 11 जो तो एक जोखिम भरा खेल है, लेकिन लोग खेलते हैं, बच्चा लोग खेलते हैं, हम लोग तो सिर्फ मैच देखते हैं। लेकिन हम लोग सुनते थे कि 1-2 करोड़ रुपए जीता जाता है इससे, लेकिन खाली हम लोग सुनते थे। लेकिन हम लोग इलाका में, हमारा भाई लगता है कुंदन जी जीते, तो हम लोग को बड़ी खुशी हुआ कि हमारा इलाका का कोई आदमी जीता। तो बच्चा लोग लगाता, लेकिन हम लोग मैच देखते हैं, हम तो नहीं लगाते। मतलब कुंदन जी जीते तो बढ़िया लग रहा है। हम लोग को बहुत खुश लग रहा है। हम लोग सुनते थे तो हम लोग को लगता था कि कोई हो सकता है कि गलत है कि सही है, हम लोग नहीं जानते, लेकिन अब जीता तो हम लोग को बड़ी खुशी हुई। अब मैंने ये विश्वास होने लगा कि ड्रीम 11 से भी क्रिकेट से भी पैसा बिल्कुल आता है पैसा। हम लोग को बड़ी खुशी हुआ सर। हम लोग सुनते थे कि दूर दराज के लोग जीता था, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली कहीं का, लेकिन हमारा लोकल, हमारा भाई जीता था, हम लोग को बड़ी खुशी हुआ, बहुत खुशी हुआ। और जैसे जो है जोखिम भरा खेल है, जो रिस्क लेता है, जो मेहनत करते हैं, जिसको जानकारी है वो लगाता है। तो वाकई में पहले लोग सुनते थे कि ड्रीम 11 हो, चाहे क्रिकेट से हो, चाहे कोई भी हो, उससे पैसा मिलता है। लेकिन जब सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में
ये एक ऐसा जगह है जो गिरिडीह जिला के बिल्कुल सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, गांवा प्रखंड के चेरवा गांव है, वहाँ के है कुंदन जी। और बड़ी ही खुशी यहाँ के लोगों में हुई है जो जिन्होंने 1 करोड़ रुपया यहाँ से जीत दर्ज किया है। कुंदन जी, लास्ट में दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों के लिए क्या कहें सर, वो देख रहे हैं बस, वो अपना जिस क्योंकि प्रकार मेहनत कर रहे हैं। आप जो है अभी ड्रीम 11 के ड्रीम एक तरह से है, और पूरा देश ये जानना चाहता है कि कौन से लोग जीते हैं, कहाँ के लोग जीते हैं। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि करोड़ों लोग इसमें लगाए होंगे, उसके बाद आप जीते हैं, तो एक तरह से लोग जानना भी चाहते हैं। इसमें जितना आप मेहनत कीजिएगा ना सर, उतना आपको एक ना एक दिन फल मिलेगा ही। उसमें टाइम बहुत मतलब बर्बाद भी हुआ था बीच में। हमेशा मतलब ये होता था कि खाना खाने के टाइम मोबाइल छेड़ते थे, कोई दुकान में ग्राहक आता था, भैया 2 मिनट बस लास्ट टाइम है, ये लगा रहे वो लगा रहे हैं, तो उस तरह का थोड़ा सा हुआ था बीच में हुआ। हाँ। इसके बाद जैसे टाइम मिलता था अलार्म लगाते थे हम, कि भूल जाते थे। ड्रीम 11 का टाइम होता था ना, तो एडिट करने का तो अलार्म लगाना पड़ता था, भूल जाने के कारण दुकान में खाना वगैरह, तो अलार्म लगा के हम फिर एडिट करते थे उसको। अच्छा। हाँ, और कुछ नहीं, अभी कुछ संदेश देना चाहते हैं जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको कुछ संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि इसको ड्रीम 11 को अपना पेशा नहीं बनावे, वो अपना बस इंटरटेन के लिए खेले। और खास करके कि जो आप पहले काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, ज्यादा फोकस उसमें रहे। थोड़ा बहुत 10 मिनट 15 मिनट का टाइम है, बस इसमें निकाल के अगर टाइम अपना है कि एक्स्ट्रा टाइम है, तो इसमें आप लगा सकते, इंटरटेन के अनुसार से लगा सकते हैं। हाँ, और पैसा नहीं बनावे कि ये बिजनेस है मेरा, इसी से करोड़पति बनना है, तो वो तो असंभव वाली बात है। और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं। संदेश क्या है? तो ये कुंदन जी थे जिन्होंने कहा कि जो मेहनत करते हैं उनको सफलता अवश्य मिलती है, लेकिन एक चीज इन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही है कि इन्हें ड्रीम 11 को लोग पेशा नहीं समझे। अगर समय मिलता है तो समय के बाद अपना सा उसमें थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए लगा सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें पैसा बनाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक दिन घातक हो सकता है। इनके बड़ी करीबी रहे हैं धर्मेंद्र जी, हम उनसे भी जानते हैं कि कुंदन जी ने जो ये सफलता हासिल की है, आखिर उसमें आप क्या कहना चाहते हैं, और यहाँ के लोगों के लिए क्या एक नया संदेश देना चाहते हैं, ड्रीम 11 हो चाहे क्रिकेट के माध्यम से? धर्मेंद्र जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, और कुंदन बाबू को बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहले तो मैं क्षेत्र के लोगों से, नौजवानों से, क्रिकेट प्रेमियों से आग्रह करेंगे, क्योंकि ये किसी न किसी तरह से, एक तरह से जिसे लोग जुआ कहते हैं, ये जुआ ही है। और कितने करोड़ लोग लगाते हैं तो किसी एक को मिलता है। और ये मुख्य रूप से जो इस कंपनी के डायरेक्टर है, जो कोई जैन करके हैं, दोनों पार्टनर हैं, वो पर डे 10, 20, 50 करोड़ रुपया कमाते हैं, लेकिन हमारे लोगों को 1 करोड़ 2 करोड़ दिया जाता है। तो वो हमारा ही पैसा, वो 49 रुपया 100 रुपया जो हम लोग देते हैं, वो उसी से कलेक्ट करके हमें देता है, और खुद 210-20 करोड़ रुपया पर डे वो कमाते हैं। तो हम लोग इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते हैं, और हम लोग इसका समर्थन भी नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि ये जोखिम भरा खेल है, और मुझे लगता है कि इस खेल को सिर्फ वही खेल सकता है जो हर प्लेयर के बारे में जानकारी, हर प्लेयर के बारे में उसकी तमाम विशेषता, उसके कैरेक्टर, खेलने का तौर तरीका, उसका रिकॉर्ड पूरी तरीके से जो जानकारी रखता है, वही अपना जो सो पैसा 50 रुपया का लगाए, जोखिम में लगाए। इसको एक धंधा की तरह या रेगुलर जो सो लगाने की तरह नहीं लगाया जाए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं है, और नौजवानों से हम लोग आग्रह भी करेंगे कि अगर खेलना भी है, ड्रीम 11 को खेलना है तो खेलें, लेकिन विशेष सावधानी बरतते हुए, जोखिम को देखते हुए, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी इसका प्रचार करते हैं, तो अंतिम में वो जोखिम खुद लेने का जो सो सावधानी देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये सब चीज़ से अगर लोग समझे ये ड्रीम, ये सपना कि लगातार सबको 1 करोड़ मिल जाएगा, और इस तरीके से अब गाँव तीसरी में जो होड़ मचा हुआ है कुंदन के जीतने के बाद, लोग जो सो बहुत ज़्यादा ड्रीम 11 खेल रहे हैं, जिससे लग रहा है कि हमारे समाज का, हमारे क्षेत्र का पैसा जो है सो वो जो बड़ी कंपनी है ड्रीम 11 के जो मालिक है उसके पास चला जाएगा। हम कुंदन जी को बधाई देना चाहेंगे, आपके चैनल को भी बधाई देना चाहेंगे। हाँ, एक चीज़ ये हुआ, हम लोग देखते थे तो लगता था ये सब फ्रॉड है, लेकिन जब कुंदन को पैसा मिला है 1 पर 70, जब हम लोगों ने इसके वैलेट में देखा है, तो ये तो लगा कि नहीं, ड्रीम 11 पैसा देती है, लेकिन ये हमारा ही पैसा, हम सबका ही पैसा लेकर के खुद 10-20 करोड़ कमा करके पर डे हमें 1 करोड़ रुपये जो सो दिया है, 2 करोड़ दिया है। और हम लोग इसका जो सो बहुत ज़्यादा पैरवी नहीं करते कि आप ड्रीम 11 खेलें। आपकी टीम को, आपको बधाई, और नौजवान विशेष करके सतर्क रहें,
सावधानी बरतें और ड्रीम 11 में सिर्फ वही पैसा लगाएं और इसको एक पेशा के तौर पर वही लगाएं जो क्रिकेट को अच्छे ढंग से समझते हैं, जो टीम खेल रहे हो उसके 22 प्लेयर को आप अच्छे ढंग से जानते हो। धन्यवाद। तो ये धर्मेंद्र जी थे जो कुंदन जी के बड़ी सहयोगी रहे हैं, जिन्होंने भी कहा कि ये जोखिम भरा चीज है और नौजवानों से खास करके इन्होंने अपील भी किया है कि इसको पेशा नहीं बनावें, समय मिले और पूरी अगर जानकारी आप क्रिकेट के बारे में रखते हैं तभी ड्रीम 11 हो चाहे कोई और भी गेम हो इस तरह का लगाए। फिलहाल के लिए नमस्कार।